गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने एमिनो के भौतिक गुण जो है वो कंप्लीट किए थे और आज अपन स्टार्ट करते हैं एमिनो के रासायनिक गुण। और एमिनो के रासायनिक गुणों में पहला जो रासायनिक गुण है वो अपन करेंगे एमिनो की क्षारीय प्रकृति। एमिनो की क्षारीय प्रकृति। तो देखिए, लुईस ने अम्ल और क्षार की अवधारणा दी थी। किसके आधार पे? इलेक्ट्रॉन के आधार पे। लुईस ने अम्ल और क्षार की अवधारणा दी थी किसके आधार पे? इलेक्ट्रॉन के आधार पे। लुईस ने कहा था कि जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और कहलाते हैं लुईस अम्ल। लुईस ने कहा था वे स्पीशीज जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और क्या कहलाते हैं? लुईस अम्ल कहलाते हैं। और लुईस ने कहा था वे स्पीशीज जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है और वे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने के कारण इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, डोनेट करते हैं और ऐसी स्पीशीज कहलाती है लुईस क्षार। ठीक है। अब देखिए, किसी स्पीशीज पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता, अपन बात करें लुईस क्षार की, तो लुईस क्षार वे स्पीशीज होती है जिनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है और वे किसी दूसरे को इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखते हैं। अब इलेक्ट्रॉन की अधिकता दो प्रकार से हो सकती है, या तो उस स्पीशीज पे हो ऋणावेश। इलेक्ट्रॉन की अधिकता दो प्रकार से हो सकती है, या तो उस स्पीशीज पे ऋणावेश हो या केंद्रीय परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो, यानी लोन पेयर। ठीक है। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बंध निर्माण में भाग नहीं लेते और केंद्रीय परमाणु पे अवेलेबल रहते हैं, यानी उन इलेक्ट्रॉनों को किसी दूसरे को दिया जा सकता है। अब देखिए, अपन को पता है एमीन है वो किसके व्युत्पन्न होते हैं? अमोनिया के व्युत्पन्न होते हैं। तो अमोनिया NH3, एमीन अमोनिया के व्युत्पन्न होते हैं। तो पहले अमोनिया को लेके चलते हैं अपन। ये अमोनिया है, ठीक है। अब देखिए, यहां केंद्रीय परमाणु है नाइट्रोजन, ठीक है। अब नाइट्रोजन है, उसका परमाणु क्रमांक होता है 7। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p3, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखिए, यहाँ बाह्यतम कोष है दूसरा, यहाँ बाह्यतम कोष कौन सा है? दूसरा।
2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन, 2 और 3 कितने हो गए? 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। यानी नाइट्रोजन के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5 होते हैं। अब यहाँ देखिए नाइट्रोजन बंध कितने बना रहा है? 3 बंध बना रहा है 3 हाइड्रोजन के साथ। तो 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन है वो तो 3 हाइड्रोजन के साथ बंध बनाने में काम आ जाएंगे। अब बचे कितने? 2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे पाए जाएंगे एक लोन पेयर के रूप में। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ नाइट्रोजन के पास क्या होता है? एक लोन पेयर होता है ना। तो यहाँ लोन पेयर के रूप में इलेक्ट्रॉनों की क्या है? अधिकता है ना। तो अमोनिया किसकी तरह व्यवहार करेगी? लुईस क्षार की तरह, है ना। तो अमोनिया की प्रकृति कैसी हो गई? क्षारीय। तो लुईस के आधार पे ये किसी इलेक्ट्रॉन स्नेही को इलेक्ट्रॉन दे सकती है ना। तो देखिए यहाँ अपन ने इलेक्ट्रॉन स्नेही ले लिया H+। इलेक्ट्रॉन स्नेही पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब देखिए अमोनिया के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है और इस इलेक्ट्रॉन स्नेही के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, तो अब अमोनिया क्षारीय प्रकृति दर्शाएगी। अमोनिया का जो नाइट्रोजन है वो अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको? H+ को। ठीक है, तो इसने क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित कर दी इलेक्ट्रॉन दान करके, और ये H+ जुड़ जाएगा अमोनिया के साथ। नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए? H+ को, है ना। तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आ गया। तो ये यहाँ निर्माण हो गया अमोनियम आयन का। ठीक है, तो अमोनिया H+ को इलेक्ट्रॉन देकर बनाती है अमोनियम आयन, और यह दर्शाता है अमोनिया की क्षारीय प्रकृति को। अब देखिए यदि अपन यहाँ पे जल ले ले, यदि अपन यहाँ पे क्या ले ले? जल, H+OH- यानी H2O। ठीक है, तो देखिए अमोनिया जल के साथ क्रिया करेगी। नाइट्रोजन अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन दे देगा जल के H+ को, अमोनियम, और इधर है OH-। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये बनेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो अमोनिया जल के साथ क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करती है और बनाती है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए, अब अपन देखेंगे अमोनिया के व्युत्पन्न एमीन को। ठीक है, अब देखिए अमोनिया के हाइड्रोजन को यदि एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो प्राप्त होती है एमीन। ये है RNH2 प्राथमिक एमीन। ठीक है, अब यहाँ पे भी नाइट्रोजन पे क्या होगा? लोन पेयर होगा, है ना। तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन पे लोन पेयर अवेलेबल है, एमीन में भी। तो एमीन भी अमोनिया की भांति किसकी तरह व्यवहार करेंगे? लुईस क्षार की तरह। और एमीन का नाइट्रोजन है वो भी अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रॉन स्नेही को दान
कर देगा और व्यवहार करेगा लुईस क्षार की तरह। तो जिस प्रकार अमोनिया जल के साथ क्रिया करके बनाती है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, उसी प्रकार एमीन है वो भी जल के साथ क्रिया करेगी। ये एमीन का नाइट्रोजन अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन दे देगा जल के H+ को, तो R यहाँ NH2 की जगह हो गया NH3 और नाइट्रोजन पे आ गया प्लस और इधर OH-। ठीक है। तो जिस प्रकार अमोनिया जल के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर रही थी, उसी प्रकार एमीन है वो भी जल के साथ क्या बनाती है, एल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ R हो गया एल्किल NH3+ अमोनियम OH- हाइड्रोक्साइड। ठीक है। तो यहां से अपन ने सिद्ध कर दिया कि एमीन और अमोनिया दोनों लुईस क्षार की भांति व्यवहार करते हैं। दोनों में नाइट्रोजन पे लोन पेयर अवेलेबल होता है, इसलिए ये अपने नाइट्रोजन के लोन पेयर है वो किसी इलेक्ट्रॉन स्नेही को दान कर देते हैं और लुईस क्षार की भांति व्यवहार करते हैं। अमोनिया जल के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, उसी प्रकार एमीन है वो जल के साथ एल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। ठीक है। तो देखिए, तो ये अमोनिया और एमीन की एक समान अभिक्रिया है ना। यदि अपन को कोई कह दे अमोनिया और एमीन में समानता बताइए, तो अमोनिया और एमीन में आप ये समानता बता सकते हो, दोनों लुईस क्षार की भांति व्यवहार करते हैं और दोनों जल के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। अब देखिए, अब अपन यहाँ पर अमोनिया और एल्किल एमीन की क्षारीय प्रकृति की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। अपन ये देखेंगे कि अमोनिया और एल्किल एमीन में कौन अधिक क्षारीय होता है, कौन कम क्षारीय होता है। ठीक है। तो देखिए, अमोनिया होती है NH3 और एमीन होता है RNH2। ठीक है। इसमें भी नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर और इसमें भी नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर। तो क्षारीय प्रकृति कैसे दर्शाई जाती है कि ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रॉन स्नेही को दान करेगा, जिससे वो क्या प्रदर्शित करेगा, क्षारीय प्रकृति, है ना। यानी इस नाइट्रोजन पे जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व होगा, क्षारीय प्रकृति
उतनी ही ज़्यादा होगी, यानी इस नाइट्रोजन पे जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व होगा, इलेक्ट्रॉन देने के लिए उतने ही ज़्यादा अवेलेबल होंगे और क्षारीय प्रकृति उतनी ही ज़्यादा होगी, है ना। तो देखिए अमोनिया में तो नाइट्रोजन के साथ जुड़े होते हैं 3 हाइड्रोजन, और जबकि एमीन में नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन के अलावा जुड़ा होता है एल्किल समूह है। और अपन को पता है एल्किल समूह प्लस आई प्रभाव दर्शाते हैं। एल्किल समूह कौन सा प्रभाव दर्शाते हैं? प्लस आई। और प्लस आई प्रभाव वाले समूह क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करते हैं। प्लस आई प्रभाव वाले समूह इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, अपने से दूर भेजते हैं। तो ये एल्किल समूह प्लस आई प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉनों को करेगा प्रतिकर्षित, यानी किसकी तरफ भेजेगा? नाइट्रोजन की तरफ, जिससे नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा। किसकी तुलना में? अमोनिया की तुलना में, क्योंकि अमोनिया में नाइट्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाने वाला समूह नहीं जुड़ा हुआ है ना। जबकि एमीन में यहाँ नाइट्रोजन के साथ एल्किल समूह जुड़ा है, जो प्लस आई प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ भेजेगा? नाइट्रोजन की तरफ। तो एमीन की नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व अमोनिया की तुलना में ज़्यादा होगा। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा हो जाएगा, तो ये किसी दूसरे को इलेक्ट्रॉन आसानी से देगा, है ना। यहाँ किसी दूसरे को इलेक्ट्रॉन देने के लिए ज़्यादा अवेलेबल होंगे। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि जो प्लस आई प्रभाव है वो समानुपाती होता है किसके? क्षारीयता के। प्लस आई प्रभाव समानुपाती होता है क्षारीयता के, यानी जहां प्लस आई प्रभाव ज़्यादा होगा वहां क्षारीय प्रकृति यानी इलेक्ट्रॉन को देने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि एमीन है, उसमें नाइट्रोजन के साथ प्लस आई प्रभाव वाले एल्किल समूह जुड़े होते हैं, जिसके कारण एमीन की क्षारीय प्रकृति अमोनिया से क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से। इसको अच्छी तरह से समझ लेना। अब देखिए, अभी अपन ने एमीन और अमोनिया की क्षारीय प्रकृति की तुलना की थी। अब अपन प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन की क्षारीयता की तुलना करेंगे। अपन देखेंगे इन तीनों एमीनों में कौन अधिक क्षारीय होता है, कौन कम क्षारीय होता है। तो देखिए, प्राथमिक एमीन होती है RNH2, द्वितीयक एमीन होती है RNHR
और तृतीयक एमीन होती है RNRR। तीनों में नाइट्रोजन एक एक है और नाइट्रोजन पे होगा एक एक लोन पेयर। अब देखिए, प्राथमिक एमीन में एल्किल समूह होता है एक, द्वितीयक एमीन में एल्किल समूह होते हैं 2 और तृतीयक एमीन में एल्किल समूह होते हैं 3। ठीक है, तो यदि अपन प्लस आई प्रभाव के आधार पे देखें, अभी अपन ने बताया था प्लस आई प्रभाव समानुपाती होता है किसके? क्षारीयता के। ठीक है, तो प्लस आई प्रभाव समानुपाती होता है किसके? क्षारीयता के। तो इस आधार पे यदि अपन देखें तो प्लस आई प्रभाव सबसे ज्यादा किस में है? तृतीयक एमीन में है, क्योंकि यहां एल्किल समूह कितने हैं? 3 है। तो ये तीनों इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करेंगे किसकी तरफ? नाइट्रोजन की तरफ। ठीक है, कौन से प्रभाव के कारण? प्लस आई प्रभाव के कारण। तो तृतीयक एमीन की नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व सबसे ज्यादा होगा। यहां 2 एल्किल समूह हैं, तो इसके बाद द्वितीयक एमीन में, और यहां 1 एल्किल समूह है, तो सबसे कम होगा प्राथमिक एमीन में। तो यदि इस आधार पे देखा जाए तो एमीनों की क्षारीयता का क्रम इस प्रकार से होना चाहिए, है ना? सबसे अधिक क्षारीय होनी चाहिए तृतीयक एमीन, बाद में होनी चाहिए द्वितीयक एमीन, और सबसे कम होनी चाहिए प्राथमिक एमीन, है ना? लेकिन ये क्षारीयता का जो क्रम है वो गैसीय अवस्था, ये क्षारीयता का क्रम है वो केवल गैसीय अवस्था या अजलीय विलायकों में ही होता है। ये जो क्षारीयता का क्रम है वो या तो गैसीय अवस्था में होता है या अजलीय विलायकों में होता है। ठीक है, अब जलीय विलायकों में एमीनों की क्षारीयता का क्रम ये नहीं होता। अब देखो, यहां पे तृतीयक एमीन में नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व तो सबसे ज्यादा है ना? लेकिन क्षारीय प्रकृति के लिए इन इलेक्ट्रॉनों को किसी इलेक्ट्रॉन स्नेही को देना भी जरूरी है ना? अब यहां नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व तो सबसे ज्यादा हो गया, क्योंकि यहां प्लस आई प्रभाव सबसे ज्यादा है, लेकिन यह नाइट्रोजन किसी दूसरे को इलेक्ट्रॉन आसानी से दे नहीं पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? कि यहां एल्किल समूह कितने हैं? 3 है सबसे ज्यादा। तो अपन को पता है एल्किल समूह है अपने बड़े आकार के कारण, एल्किल समूह अपने बड़े आकार के कारण नाइट्रोजन परमाणु को घेर लेंगे, जिससे नाइट्रोजन Lp इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रॉन स्नेही को नहीं दे पाएगा। जिससे तृतीयक एमीन की क्षारीय प्रकृति
कम हो जाती है। एल्किल समूहों के आकार के इस प्रभाव को त्रिविमीय बाधा प्रभाव कहा जाता है। तो देखिए यहां तृतीयक एमीन है, उसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व नाइट्रोजन पे सबसे ज़्यादा है, फिर भी जलीय विलायकों में इसकी क्षारीयता क्या हो जाएगी, इन दोनों एमिनों से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कारण देखो यहाँ एल्किल समूह सबसे ज़्यादा है, कितने, 3। अब एल्किल समूह का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। अब बड़े आकार के कारण एल्किल समूह है वो कार्बनिक यौगिकों की क्रियाशीलता में क्या डालते हैं, बाधा डालते हैं, जिसे कहते हैं त्रिविमीय बाधा प्रभाव। ठीक है। अब यहाँ पे एल्किल समूह 3 है, तो ये अपने बड़े आकार के कारण इस नाइट्रोजन को इस प्रकार से घेर लेंगे तीनों ओर से, है ना। अब इन्होंने इसको घेर लिया, तो ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन हैं, ये किसी दूसरे को आसानी से नहीं दे पाएगा। अब इस पे इलेक्ट्रॉन घनत्व तो ज़्यादा हो गया, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे नहीं पा रहा है, किसके कारण, त्रिविमीय बाधा प्रभाव के कारण, है ना। क्षारीय प्रकृति तो इलेक्ट्रॉन देने से ही होती है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से दे नहीं पाता, इसलिए तृतीयक एमीन की क्षारीय प्रकृति जलीय विलायकों में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन घनत्व होते हुए भी प्राथमिक एमीन और द्वितीयक एमीन दोनों से क्या होती है, कम होती है। ठीक है। तो देखिए तो तृतीयक एमीन की क्षारीय प्रकृति तो इन दोनों से क्या हो गई, कम। अब देखेंगे इन दोनों में ज़्यादा किसकी होगी। ठीक है। अब देखो सबसे ज़्यादा क्षारीय प्रकृति होती है एमीनों में किसकी, द्वितीयक एमीन की। एमीनों में सबसे ज़्यादा क्षारीय प्रकृति किसकी होती है, द्वितीयक एमीन की होती है जलीय विलायकों में। ठीक है। क्यों, देखो यहाँ पे एक तो दोनों तरफ से एल्किल समूह इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं किसकी तरफ, नाइट्रोजन की तरफ। तो एक तो यहाँ दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन घनत्व आ रहा नाइट्रोजन पे, और एक यहाँ त्रिविमीय बाधा भी क्या है, कम है, केवल 2 ही एल्किल समूह है ना। तो ये नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व भी दोनों तरफ से बढ़ रहा है, और ये अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे भी सकता है। ठीक है। इसलिए एमीनों में सबसे ज़्यादा क्षारीय प्रकृति किसकी होती है, द्वितीयक एमीन की होती है। उसके बाद प्राथमिक एमीन। अब द्वितीयक एमीन से प्राथमिक एमीन की कम होगी, कारण क्योंकि इसमें एल्किल समूह केवल एक ही है, एक ही तरफ से यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है। ठीक है। तो देखो जलीय विलायकों में एमीनों की क्षारीयता का क्रम इस प्रकार होगा, सबसे अधिक क्षारीय होगी द्वितीयक एमीन। एमीनों में सबसे अधिक क्षारीय प्रकृति द्वितीयक एमीन की होगी जलीय विलायकों में। फिर आएगा प्राथमिक एमीन, और जलीय विलायकों में
सबसे कम क्षारीय तृतीयक एमीन। तो एमिनो की क्षारीयता का ये क्रम किस में होता है? जलीय विलायकों में। ठीक है। तो इस प्रकार प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन की क्षारीयता की तुलना की जाती है। तो आज अपन ने इनकी क्षारीय प्रकृति को बताया, अमोनिया और एमीन की क्षारीय प्रकृति की तुलना की, और प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन की क्षारीयता का क्रम बताया। गैसीय अवस्था या अजलीय विलायकों में तथा जलीय विलायकों में, इनको अलग अलग ध्यान में रखना है। ठीक है, बाकी अपन करेंगे कल। थैंक यू।